बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहांगीर तरीन ने गेम उलट दी है। इस वीडियो में मैं आपको चंद हकाइक जो बताऊंगा उससे आपको अंदाजा होगा जहांगीर तरीन जिनका जहाज उड़ता है और बड़ी सियासी तब्दीलियां लेकर आता है, अब उन्होंने किस तरह गेम पलट दी है। जरदारी, जी हां, आसिफ अली जरदारी, सियासत के बाजीगर, सियासत के बादशाह, उन्होंने अब क्या डील की है और क्यों पीपल्स पार्टी को ये यकीन है, बाकायदा पूरा एतमाद तरीके से पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा से आप बात करें तो वो कहते हैं 100% यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद की सेनेट की जो सीट है उससे जीतेंगे। ये एतमाद क्यों है, आखिर क्या डील हुई है और तहरीक इंसाफ के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, कौन किसकी जड़ें काट रहा है, सब आपको बताएंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल जो नोटिफिकेशन है उसको दबा दीजिए ताकि सारी मालूमात, सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मामला ये है कि जहांगीर तरीन बड़े मुतहरिक हुए, उन्होंने अपना जहाज दौड़ाया और वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में लैंड करते गए और वहां पर वो तहरीक इंसाफ के MNA और MPA से मुलाकात करते रहे। पंजाब में अब जो सेनेटर्स थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, तो वहां अब इतना खौफ नहीं है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ और पूरी जो सियासी जमातें हैं उनके लिए बड़ा इम्तिहान जो बना हुआ है वो बना हुआ है इस्लामाबाद की सीट, जहां पर मद्दे मुकाबिल है हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी। लेकिन जो अपोजिशन की जमात है वो बड़ी पुरएतमाद हैं। आसिफ अली जरदारी पुरएतमाद हैं, PDM के जो नून लीग के अरकान हैं वो पुरएतमाद है कि यूसुफ रजा गिलानी आसानी से जीत जाएंगे और वो आसानी से इस तरह जीतेंगे कि अपने PTI के लोग उन्हें वोट कास्ट करेंगे। क्या ये खुशफहमी है, खुशगुमानी है, या फिर इसमें कोई हकीकत भी है? ये वीडियो आखिर तक देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या मामलात हो रहे हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद में जो सेनेट की कुल सीटें हैं वो तकरीबन 4 हैं। इस मर्तबा 2 सीटों पर इंतखाब हो रहा है, एक जो खवातीन के लिए मुख्तस है उस पर, और एक जो सीट है जिस पर मुकाबला है हफीज शेख का और यूसुफ रजा गिलानी का। लेकिन हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी को, इन दोनों को तकरीबन 172 वोट चाहिए होंगे। ये वही वोट है जो वजीर आजम को एतमाद के लिए चाहिए होते हैं। जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने थे तो उन्होंने ऐवान से जो 342 का ऐवान है तकरीबन 172 वोट हासिल किए थे और वो वजीर आजम बन गए थे। और अब यूसुफ रजा गिलानी या हफीज शेख को इतने वोट चाहिए कि वो सेनेट के टिकट कटा सकें और सेनेट में जा सकें। लेकिन जो PTI के अपने लोग हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, KPK हो, हर जगह बगावत हो रही है और ख़ास तौर पे जो MNAs हैं वो बड़ी बगावत कर रहे हैं। और अब यूसुफ रजा गिलानी अहम पैगाम लेके गए तहरीक इंसाफ के MNAs का मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत के पास, मरीम नवाज के पास, और उन्होंने कहा कि जो PTI के MNAs हैं वो चाहते हैं अगले जो इंतखाबात हों, चाहे जब भी हों, उन्हें मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया जाए। अभी ये एश्योरेंस दी जाए, ये गारंटी दी जाए कि उन्हें नून लीग का टिकट मिलेगा तो वो यूसुफ रजा गिलानी को वोट कास्ट करने के लिए तैयार हैं। तकरीबन 12 के करीब ऐसे MNAs हैं जो तो रजामंद हो गए हैं इसलिए कि उन्हें टिकट मिल जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर तरीन सड़तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि वो जो पार्टी के अरकान हैं, MNAs हैं, उन्हें अपने साथ मिलाएं और इमरान खान को या तो वो बचा लें, हफीज शेख को पहुंचा दें सेनेट में, और इमरान खान को ये एश्योरेंस हो जाए कि यार 172 अरकान मेरे साथ हैं और वो मुझ पर एतमाद कर रहे हैं। यहाँ पे अहम बात यह है कि इनडायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली अगर ये 172 वोट यूसुफ रजा गिलानी को मिल जाते हैं तो इनडायरेक्टली ये अदम एतमाद होगा वजीर आजम इमरान खान पर। लेकिन वजीर आजम का जो वोट होता है वो ओपन बैलेट होता है, लेकिन यहाँ पर है सीक्रेट बैलेट। तो सीक्रेट बैलेट में ये सामने बात आ जाएगी कि इमरान खान पर भरोसा नहीं रहा इन MNAs को। अब ये भरोसा क्यों नहीं रहा, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, उससे बल्कि 2 वीडियो दिखाने वाला हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि ये जो PTI में इंतशार है, PTI में जो खिचड़ी पक रही है आखिर क्यों पक रही है। हफीज शेख साहब से किसी सहाफी ने पूछा कि टमाटर का क्या रेट चल रहा है, तो हफीज शेख साहब का कहना था 17 रुपए किलो। देखिए जी, कराची में
सब्जी मंडी में 17 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं। कौन सी सब्जी मंडी में सर? आप जाएं जाके चेक करें। कौन सी सब्जी मंडी में? इस्लामाबाद की? फिर वही एड्रेस भी बता दें। के ऊपर चल रही है। टीवी पे तो 240 चल रहा है, 240 चल रहा है, टीवी में तो चल रहा है 240 चल रहा है। मैंने आज 300 रुपए में खरीदा है। यही वो बात है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के एमएनएस हफीज शेख को वोट कास्ट नहीं करना चाहते। उनका ये कहना है कि हफीज शेख एक पैराशूट से आया हुआ है, बाहर का आदमी है, उसके तो असासे भी नहीं है पाकिस्तान में, और वो एक बैग लेके आया है और वो बैग लेके वापस चला जाएगा। इसलिए हम अवाम को क्या जवाब देंगे, हम अवाम को क्या ये कहेंगे कि तुम 300 रुपए किलो के टमाटर लेते हो, तो जो हफीज शेख है जिसे हम वोट कास्ट करने जा रहे हैं वो तो कहता है कि 17 रुपए किलो हैं, तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़कता है और मजाक उड़ाता है। अब तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो गिरती जा रही है और इसका अंदाज़ा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। इस वीडियो में आपको ये बैनर नज़र आ रहा है और इस बैनर पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा होता होगा कि अवाम का गैज़ो गज़ब किस हद तक पहुंच गया है, अवाम की जो मुश्किलात हैं वो किस हद तक पहुंच गई हैं कि अब वो इन बड़े पोस्टरों को पत्थर मार रहे हैं और अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अगर ये एमएनए और एमपीए इनके हलके में चले जाएं तो वो इनके साथ क्या करेंगे, इस वीडियो से आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा। इसीलिए ये अरकान चाहते हैं कि हफीज शेख को ये वोट कास्ट ना करें। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब तकरीबन 50 के करीब अपने एमएनएज और एमपीए से मुलाकात कर चुके हैं और वो अश्योरेंस ले रहे हैं कि किसी तरह भी हफीज शेख को पहुंचाया जाए सेनेट में। उसकी वजह यह है कि जहांगीर तरीन को ये बात नहीं है कि उन्हें बहुत मोहब्बत है इमरान खान से, मसला यह है कि जहांगीर तरीन ही वो शख्स थे जिन्होंने अहम किरदार अदा किया था हफीज शेख की वजारत ख़जाना के लिए, वज़ीर ख़जाना बनाने में। इसीलिए असद उमर साहब बहुत नाला हैं, वो पसंद नहीं करते। और 4 ऐसे लोग हैं तहरीक इंसाफ में जो किसी तौर भी ये नहीं चाहेंगे कि जहांगीर तरीन की वापसी हो। अगर हफीज शेख को जहांगीर तरीन सेनेट में पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं तो इनडायरेक्टली उनका एहसान होगा, वो फेवर कर रहे होंगे वज़ीर आज़म इमरान खान को और वज़ीर आज़म इमरान खान के दिल में नरम गोशा कायम वो कर सकते हैं। लेकिन 4 ऐसे लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वो 4 लोग कौन है पहले गैस कीजिए, आप नीचे कमेंट करके बताइए, जो कभी नहीं चाहेंगे कि जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ में वापस आए। अगर आपने नीचे कमेंट कर दिया तो मैं उनके नाम बता देता हूं। उनमें पहला जो शख्स है वो तो है शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि उनकी जो मखासमत है, उनकी जो लड़ाई है शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की, वो कई अरसे से चली आ रही है। दूसरे नंबर पर जो शख्स हैं वो हैं असद उमर। असद उमर समझते हैं कि उनकी जो वजारत ख़जाना गई उसमें जहांगीर तरीन ने अहम किरदार अदा किया था, इसीलिए उन्हें वजारत ख़जाना से फारिग होना पड़ा और हफीज शेख की एंट्री हुई। तीसरे जो शख्स हैं वो हैं आज़म खान, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के, और आज़म खान को ये हमेशा से लगता था कि जहांगीर तरीन उनके काम में मदाखलत करते हैं, लिहाजा जहांगीर तरीन के बारे में जो भी मामलात हुए उसमें आज़म खान पेश थे, शुगर स्कैंडल हो, दूसरे मामलात हों, और जहांगीर तरीन इसका बरमला इज़हार भी कर चुके हैं कि आज़म खान ने उनके खिलाफ एक पूरी गेम बनाई थी। चौथे और बड़े अहम शख्स जो हैं वो हैं सैफुल्लाह नियाज़ी। ये बड़े इमरान खान के समझिए राइट हैंड है और तहरीक इंसाफ को चलाने वालों में से सैफुल्लाह नियाज़ी का शुमार होता है। और सैफुल्लाह नियाज़ी थे जिनका पत्ता काट दिया था जहांगीर तरीन ने, सेक्रेटरी जनरल बन गए थे, और जो सैफुल्लाह नियाज़ी थे वो एक वक्त में जहांगीर तरीन से इख्तलाफात के बाद अपने घर जाकर बैठ गए थे, वो इतने मुतहरिक नहीं थे। लेकिन अब सैफुल्लाह नियाज़ी सेनेटर बन चुके हैं और इमरान खान की ख्वाहिश है कि उन्हें चेयरमैन सेनेट बना दिया जाए। लेकिन जहांगीर तरीन कभी नहीं चाहेंगे कि इन चारों अशखास के होते हुए वो पार्टी में वापस आए, या फिर ये चारों अशखास भी नहीं चाहेंगे कि जहांगीर तरीन वापस आए और जहांगीर तरीन को वही मकाम मिले जो इससे पहले उनका था जब ये शुगर स्कैंडल सामने आया था। लेकिन इस पूरे मामले में जो दिलचस्प गेम हो रही है वो हो रही है आसिफ अली जरदारी जो गेम कर रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी ने अपने अरकान को एक बार फिर एतमाद दिलाया है कि वो यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब कराने में बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि मुक्तदर हल्के, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से यह तासुर दिया जा रहा है कि वो न्यूट्रल हो गए, और आसिफ अली जरदारी की भी
ایک ڈیل ہے جو ان کے ساتھ ہوئی ہے کہ مجھے آپ ہینڈل کرنے دیجئے, مجھے معاملات سنبھالنے دیجئے, میں اپنے طریقے سے معاملات کو ہینڈل کروں گا. اسی لیے اب آصف علی زرداری پر اعتماد ہے کہ یوسف رضا گیلانی جو عمران خان نے انڈائریکٹلی انہیں نو کانفیڈنس کا ووٹ دلوا دیں گے, 172 ووٹ حاصل کر کے وہ سینٹ میں چلے جائیں گے, اور مقتدر حلقوں کو بھی یہ پیغام دے دیا جائے گا کہ دیکھیے ایم این ایز کے درمیان بھی آپ کا وزیر اعظم جو کہ سلیکٹڈ ہے, جسے اپوزیشن کہتی ہے, وہ غیر مقبول ہو گیا ہے. تو یہاں پہ اب یہ جو سیاسی کھیل ہے وہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے, اور یہ جو پوری کھچڑی ہے تحریک انصاف کے اندر بن رہی ہے کہ جہانگیر ترین کیوں اتنے متحرک ہو گئے ہیں, کیا پھر جہانگیر ترین ایک بار پھر تحریک انصاف کو ٹیک اوور کرنے والے ہیں. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے. ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے, آپ دوست باخبر رہیں. بیل آئیکن کے ساتھ آل کا بٹن ضرور دبانا ہے تاکہ ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. فیس بک اور واٹس ایپ پہ بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.